वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज हम टी.एस. ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे कैश बुक चैप्टर का। तो चैप्टर हमारा कैश बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, है ना। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आसान सा टॉपिक है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। एंटर द क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं पहले हम। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस कैश, रिपिंदर ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, है ना। परचेज फर्नीचर इन कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, पेड फ्रैट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड टू रमेश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड वेजेस, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेंद्र ऑन क्रेडिट एंड पेड रेंट बाई चेक। कैश बुक बनाना बेटा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि क्वेश्चन आपके पास आ जाए, फिर आपको आसानी से हो जाएगी समझने में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हम सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर कैश बुक। कॉलम हो जाएंगे हमारे डेट पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो रुपया, सेम कॉलम इधर रिपीट हो जाएंगे, डेट पर्टिकुलर LF रुपया। बनाना बहुत ही आसान है इसको। डेबिट कॉलम में हम डेबिट साइड में, इस साइड हम लिखेंगे जो पैसा हमारे पास आएगा वो डेबिट में लिखा जाएगा, और जो पैसा हमारे पास जाएगा उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। पैसा आएगा तो डेबिट में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, है ना। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे हम ले रहे हैं 2022 रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। जब रिपिंदर स्टार्ट करेगा बिजनेस तो हमारे पास क्या आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखा जाएगा 2022 जनवरी 1 टू कैपिटल। कैपिटल आएगा बिजनेस, है ना। ये हो जाएगा बेटा हमारा 2 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज़ किया बेटा। जब हम फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो हमारे पास से पैसा आएगा कि जाएगा, हमारे पास से पैसा जाएगा। तो 2022 जनवरी 2 बाई में आ जाएगा बेटा हमारा बाई फर्नीचर। चूँकि हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो पैसा जाएगा हमारे पास से, इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा 50,000 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज़ किया है। जब हम गुड्स परचेज़ करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो फिर बाई में लिखा जाएगा बाई परचेज। गुड्स परचेज़ करने के लिए हम परचेज वर्ड लिखते हैं, एन अमाउंट इज़ 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपया। नेक्स्ट है पेड फ्रैट। हमने फ्रैट पेड करा। जब फ्रेट पेड करेंगे तो पैसा हमारे पास जाएगा बेटा, तो बाई फ्रैट पैसा जाएगा हमारे पास से, तो इसलिए 500 रुपीज़ हमारे क्रेडिट साइड आ जाएंगे। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो बेटे क्रेडिट। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेचा। अब जब हम नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा बिजनेस में पैसा आएगा, जनवरी 7 को आएगा तो डेबिट में लिखा जाएगा टू सेल्स, और ये है 28,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बेटे पेड टू रमेश। रमेश को पैसे दिए हमने, जब रमेश को देंगे तो हमारे पास जाएंगे, है ना। तो बाई रमेश हो जाएगा, रमेश को दे रहे हैं तो रमेश के नाम से आ जाएगा बाई रमेश 20,000 रुपीज़ हमारा। नेक्स्ट आइटम हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नकद माल बेचा हमने। अब जब नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा तो फिर डेबिट में लिखा जाएगा जनवरी 15 टू सेल्स, और ये हमारे पास है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पेड वेजेस। वेजेस पेड करी हमने। जब वेजेस पेड करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो बाई में लिखा जाएगा बाई वेजेस, और ये अमाउंट हो गया हमारा 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बेटे परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। राज से उधार सामान ख़रीदा हमने। अब उधार सामान ख़रीदा तो उधार सामान ख़रीदने में ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी, छोड़ देंगे इसको। और नेक्स्ट है पेड रेंट बाई चेक। 31 को रेंट दिया हमने, चेक से दिया है, तो चेक का मतलब हुई हमारे पास, हमें कैश से मतलब है, कैश ना आएगी ना जाएगी, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि दोनों एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं है। टोटल कर लेंगे जो साइड बड़ी होगी, तो हम देख रहे हैं ये साइड बड़ी लग रही है हमें, तो पहले बड़ी साइड का टोटल करेंगे 2,38,000, और ये बिल्कुल उसके सामने लिखा जाएगा, बिल्कुल एकदम सामने लिख दी जाएगा 2,38,000। अब हम दो तरीके हैं, या तो इन सबको रफ पे जोड़ लें, इसमें घटा लें, या हम डायरेक्ट निकालें। मंथ की लास्ट डेट तो जनवरी 31 का होता है, बाई बैलेंस CD। अब निकालेंगे हम, डायरेक्ट निकालने की कोशिश समझिए कैसे निकालेंगे। 0 0 0 0 0 0 में मैं क्या ऐड करूँगी, 0 आ जाए, 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 में मैं क्या ऐड करूँगी, 0 आ जाए, 0 ही आ जाएगा। 0 0 5 5 5 में मैं क्या ऐड करूँगी, 0 आ जाए, 5 और 5 10 का 0 1 कैरी 1 1 1 1 में मैं क्या ऐड करूँगी, 8 आ जाए, 1 और 7 8, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 11 में मैं क्या ऐड करूँ कि 23 आ जाए, तो 11 में 12 जोड़ दें तो 1, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा 1,27,000। अब नेक्स्ट मंथ की, है ना, नेक्स्ट मंथ आएगा फरवरी 1 को, टू बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन कर देंगे इसको हम
1,27,500 रुपीज़ को। और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। आई होप क्लियर हुई बात, आपको समझ में आई बात, ठीक बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी आसान था, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते बेटा। प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक ऑफ गोपाल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गोपाल कमेंट विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसा आएगा। फॉलोइंग परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, हमने परचेज करी है कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, और पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट दिया है बेटा, तो पेमेंट चेक से दे रहे हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि हमें कैश, सिर्फ कैश आइटम्स लेनी है। परचेज गुड्स फॉर भूषण इन कैश, ये एंट्री बनेगी इसकी, हमने परचेज किया, पैसा जाएगा। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन के लगाने में दिए हमने, पैसा जाएगा। कंप्यूटर रिपेयर, ये भी हमारे पास से पैसा जाएगा। पेड वेजेस पाई में लिखा जाएगा। पोस्टेज स्टैम्प परचेज किए, स्टेशनरी, सब में पैसा जाएगा हमारे पास से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सोल्ड किया है। हाफ ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, हमने ये गुड्स सोल्ड किया, 25% प्रॉफिट है और 5% इसकी हमारी ट्रेड डिस्काउंट है। तो भूषण से हमने परचेज़ किया था 40,000 का, उसका हाफ निकालेंगे, अभी कैलकुलेशन कर लेंगे उसकी। पेमेंट मेड टू कारपेंटर फॉर रिपेयर, कारपेंटर को रिपेयर दिया हमने। और पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंस पेड करें। पेड फॉर शॉप रेंट पेड किया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट खींचिए ताकि क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अगर क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है आपके पास तो। चलिए अब हम इसे कैसे करेंगे, पहले लाइनिंग करते हैं। पहले हम आ जाएगा कौन, इन द बुक्स ऑफ गोपाल, तो पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गोपाल, इन द बुक्स ऑफ गोपाल कैश बुक। अब हम कॉलम बना कैश बुक, सिंपल कॉलम खींच दी जाएंगे इसके हमारे, है ना। कॉलम आप जानते ही, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कॉलम कौन कौन से, पहले सेंटर से ले लीजिए। बस कॉलम हमारा डेट का, LF, ये डेट हो गया, LF हो गया, पर्टिकुलर हो गया, ऐसे इधर आ जाएंगे। अमाउंट, LF एंड दिस इज डेट। कॉलम का नाम लिख दीजिए, डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपया, डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपया। अब आइए बेटा फर्स्ट एंट्री देखते हैं, ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्स्ट हम क्या है, गोपाल कमेंस विद इन कैश, कमेंस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा आएगा बिजनेस में, तो 2022 अप्रैल 1 टू कैपिटल हो जाएगा हमारा, है ना। और अमाउंट है हमारे पास 2 लाख रुपीज़ की। नेक्स्ट है बेटे फिर परचेज द फॉलोइंग एसेट्स, एसेट परचेज करी और हमने पेमेंट दिया चेक से, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, इससे कोई मतलब नहीं हमारा, क्योंकि चेक जा रहा है हमारे पास से, हमें कैश से मतलब है। नेक्स्ट बेटे नंबर 6 है परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, भूषण से नकद माल ख़रीदा है बेटे हमने। जब नकद माल ख़रीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो बाई में लिखा जाएगा बेटे हमारा। हमने परचेज़ किया है तो बाई परचेज, और ये अमाउंट है इसमें हमारी 40,000 रुपीज़, तो बाई परचेज 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बेटे पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन के लगाने में हमने वेजेस दी है। तो आप जानते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जनरल एंट्रीज में आपने पढ़ा था, जब तक एसेट्स इंस्टॉल्ड नहीं हो जाने की, उस पर जितना भी खर्चा होगा मशीनरी पर, वो सब मशीनरी अकाउंट में जाएगा, तो बाई मशीनरी अकाउंट लिखा जाएगा, ना कि वेजेस अकाउंट। बाई मशीनरी 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट है कंप्यूटर रिपेयर, हमने कंप्यूटर की रिपेयर कराई है, जब रिपेयर कराएंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो बाई में जाएगा बाई कंप्यूटर रिपेयर। और ये है बेटे हमारे पास इसमें 1,900 रुपीज़, 1,900 रुपये का बेटे हमारे पास है। फिर बेटे पेड वेजेस, वेजेस पेड कर दी बेटे हमने 15th को, बाई वेजेस पैसा गया हमारे पास से 15,000, 15,000 रुपये बेटे, है ना। उसके बाद फिर बेटा अगला पोस्टेज स्टैम्प परचेज़ किया हमने, तो ये भी 15 को है, बाई पोस्टेज स्टैम्प, है ना। पोस्टेज स्टैम्प ये है बेटे हमारे पास इसमें 2,700 रुपीज़ का पोस्टेज एक्सपेंसेस हो गया हमारा। उसके बाद फिर बेटा अगला पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी पेमेंट करा हमने, तो 15 को है बाई स्टेशनरी, क्योंकि सब में पेमेंट जा रहा है हमारे पास, इसलिए बाई में लिखा जाएगा। 150 रुपीज़ है।
नेक्स्ट है फॉर नेक्स्ट आइटम है बेटे, ये आइटम बहुत ध्यान से सुनिए ज़रा। सोल्ड फॉर कैश, हमने नकद माल बेचा है। हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, है ना। जब बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और डेट है हमारी अप्रैल 19 टू सेल्स। अब इसकी कैलकुलेशन समझ लीजिए कैसे कैसे आएगा, है ना। ये कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, आधा का उतने 20,000 रुपीज़ का हो गया, है ना। 20% इसमें हमारे जो है, तो इसमें प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट कितना कह रहा है इसमें, प्लस प्रॉफिट इसमें देख लीजिए बेटे कितना प्रॉफिट है बेटे, ये प्रॉफिट इसमें 25% प्रॉफिट है, तो 25% प्रॉफिट आ जाएगा बेटा हमारा 5,000 रुपीज़ का। तो ये आ गया बेटा हमारा 25,000 रुपीज़ माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट हमारी, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट आएगी 1520 रुपये, तो कुल मिलाकर कितना है 23,750 रुपये ये हमारे पास आएगा। तो टू सेल 23,750 रुपीज़ से एंट्री बन जाएगी बेटे हमारी। फिर पेमेंट मेड टू कारपेंटर फॉर रिपेयर ऑफ पर्सनल फर्नीचर, हमने बेटे रिपेयर करी है ना, पर्सनल फर्नीचर हुआ है। तो पर्सनल का मतलब क्या होगा बेटे, ड्राइंग्स हो गया हमारा, तो 24 को आ जाएगा। जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं सब ड्राइंग्स कहलाते हैं, पर्सनल कह लीजिए, हाउस होल्ड कह लीजिए, ड्राइंग्स कितना बेटे, ये ड्राइंग्स हो गया हमारा 350 रुपीज़, 350 रुपये। नेक्स्ट है फिर पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल। अब श्रीमती गोपाल का क्या मतलब हो गया, ये भी बेटे पर्सनल हो गया, वाइफ है मिस्टर गोपाल की, मिस्टर गोपाल बिजनेसमैन है, तो ये भी बेटे ड्राइंग्स हो जाएगा। तो बाई ड्राइंग्स के नाम से ये भी आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 1800 रुपीज़, 1800 रुपीज़। फिर बेटे पेड फॉर शॉप रेंट बेटे 30 को है, तो बाई शॉप रेंट, है ना, ये हमने शॉप रेंट पेड किया है 2500 रुपीज़ का हमारा, है ना। बस टोटल कर लेंगे और फिर बैलेंस निकाल देंगे। टोटल देखा हमने, तो हमारी डेबिट साइड बड़ी बैठ रही है 2,23,750, यही इधर लिखा जाएगा 2,23,750। बाई में निकल जाएगा बाई बैलेंस सीडी और मंथ की लास्ट डेट अप्रैल 30 का होता, तो 30 को ही आ जाएगा। तो ये बैलेंस निकालेंगे हम, तो ये आएगा 1,55,350 रुपीज़, ये हमारा बैलेंस आ गया। फिर इसे अगले साल हम इसे नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र कर देंगे, अप्रैल के बाद होता है मई, तो मई 1 टू बैलेंस BD, ये आ गया 1,55,350 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कह रहे हैं प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमरन। सिमरन की ट्रांजेक्शन बनानी है। सिमरन कमेंस विद कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, पेड टू मोहन, डिपॉजिटेड इन बैंक, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड वेजेस, स्टेशनरी, है ना। इसका रूल भी क्या रहेगा बेटे, वही सिंपल, पैसा आएगा तो डेबिट में और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है हमें कि अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा और हमारे पास से पैसा जा रहा है तो बेटे वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। बहुत सिंपल सा आसान सा इसका रूल है। तो पहले लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ सिमरन, सिमरन की बुक्स में अकाउंट्स मेंटेन करने हैं हमें, है ना। आइए भाई देखिए हेडिंग इन द बुक्स ऑफ सिमरन, ये आ जाएगा बेटा हमारा कैश बुक। आप चाहे तो लिख सकते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक लिख सकते हैं, है ना। कॉलम आ जाएंगे हमारे बहुत सिंपल से, है ना। बहुत सीधी सी बात करें हम, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, LF रुपया, डेट, पर्टिकुलर, LF रुपया। आइए बेटा शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी सिमरन कमेंस बिजनेस कैश, बिजनेस कमेंस किया बेटा, हर क्वेश्चन में आ रही है हमारी एंट्री, तो हर क्वेश्चन में आएगी मार्च 1 को है टू कैपिटल, जितना पैसा बिजनेस में लगाते हैं वो कहलाएगा कैपिटल, टू कैपिटल 65,000 रुपीज़ हमारा। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बॉट किया है, जब गुड्स बॉट करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, तो बाई में लिखा जाएगा मार्च 3 को बाई परचेज,
बाई परचेज ये है हमारे पास 6,800 रुपीज़ की एंट्री हमारी, है ना। नेक्स्ट है फिर पेड कैश टू मोहन, मोहन को पैसे दिए हमने। अब जब मोहन को पैसे देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, है ना। तो ये बाई में आ जाएगा बेटा हमारा बाई, ये है मार्च 4 को बाई मोहन, और ये बाई मोहन हमारे पास है 950 रुपये। फिर बेटे डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा करें बेटे। अब जब बैंक में जमा करेंगे तो पैसा हमारे पास जाएगा, तो मार्च 6 को बाई बैंक जाएगा, तो बेटे बाई में लिखा जाएगा, और ये है 4650, सॉरी 40,000 रुपीज़। ये हमने 40,000 रुपीज़ जमा किया, तो 40,000 रुपीज़ आ जाएंगे हमारे। नेक्स्ट है पेड फॉर ऑफिस फॉर फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज़ किया, तो फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो फिर हमारे पास से पैसा जाएगा बाई फर्नीचर 4650, ये थी 4650 की फिगर। नेक्स्ट है फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेचा बेटे हमने। जब नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास बेटे पैसा आएगा, तो मार्च 9 को आ जाएगा 2 सेल्स, और ये 2 सेल्स में आ जाएगी हमारे 30,000 रुपीज़ का माल बेचा हमने, पैसा आएगा, इसलिए डेबिट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड वेजेस इन कैश, हमने वेजेस पेड करी, तो मार्च 12 को बाई वेजेस, और ये वेजेस हमारी है 1200 रुपीज़ की, 1200 रुपये की वेजेस है। उसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी, यही पैसा जाएगा हमारे पास से बाई स्टेशनरी, है ना, और ये स्टेशनरी की फिगर है 400 रुपीज़। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेच दिया। अब नकद माल बेचेंगे तो बेटे पैसा आएगा बेटे, तो फिर 2 में आ जाएगा 2 सेल्स 25,000। एक बहुत ही ईजी अकाउंट है ये, इसे प्रिपेयर करना, कुछ नहीं करना इसमें, बस ये देखना पैसा आ रहा है कि जा रहा है हमारे पास से। फिर देखिए पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 17 को है, तो बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस पैसा जाएगा हमारे पास से, तो ये आ जाएगा 450 रुपये बेटे हमारे पास, है ना। नेक्स्ट इसके बाद फिर बेटे हमारा अगला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक अलाउड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड की इसमें कोई एंट्री नहीं बनती, याद रखें। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट पेड की कोई एंट्री नहीं बनेगी, अलाउड डिस्काउंट या रिसीव्ड डिस्काउंट कुछ एंट्री नहीं बनेगी। टू त्रिलोक, कितना पैसा मिला बेटे त्रिलोक से हमें? 4850 मिले हैं, तो 4850 से एंट्री बन जाएगी। परचेज गुड्स परचेज़ करा हमने, जब गुड्स परचेज़ करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो बाई में लिखा जाएगा बाई परचेज़, है ना। बाई परचेज़ ये होगा बेटा 2500 रुपीज़ का बेटे हमारा, है ना। उसके बाद फिर बेटे पेड सैलरी पेड करी बेटे हमने, तो बाई में जाएगा बाई सैलरी, है ना, और ये अमाउंट है बेटे 15,000 15,000 रुपये बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेड रेंट पेड करा बेटे हमने 25 को, तो बाई में आ जाएगा बेटे हमारा बाई रेंट, और ये है 900 रुपीज़ 900 रुपये बेटे हमारा। फिर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमारे पास जाएगा, तो बाई में आएगा बाई इलेक्ट्रिसिटी, ये कितना बेटा इलेक्ट्रिसिटी, ये है हमारे पास 350 रुपये बेटे। नेक्स्ट है उसके बाद फिर पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, ये भी पैसा जाएगा हमारे पास से, तो बाई में जाएगा बाई एडवर्टाइजिंग, और ये है हमारे पास 400 रुपीज़। नेक्स्ट है बेटे पेड इनटू बैंक में जमा किया, तो ये भी पैसा जाएगा हमारे पास से, तो ये भी बेटे बाई में जाएगा बाई बैंक 25,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम टोटल कर लेंगे, दोनों साइड जो बड़ी होंगी पहले वो साइड लिखी जाएगी, है ना। अब देखिए कौन साइड बड़ी बैठ रही बेटे, एक आइडिया रफ आइडिया देख लीजिए, है ना। डेबिट साइड ही बड़ी बैठ रही बेटे हमारी, है ना, तो डेबिट साइड टोटल कर लेंगे हम, और ये टोटल बैठेगा डेबिट साइड का बेटे हमारा, इसको टोटल जोड़ते हैं हम, तो 1,24,850, यही इधर लिखा 1,24,850, और बाई में निकल जाएगा बेटे बाई बैलेंस 31 मार्च को, बाई बैलेंस शीट आ जाएगा 26,200 रुपीज़, 26,200 रुपीज़। अभी बेटे बाई में निकल, तो नेक्स्ट मंथ, ये था मंथ मार्च का, तो अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, और ये टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 26,200 रुपीज़ का हमारा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको, क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा तेज ग्रेवाल की बुक का, ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आसान है, सिंपल है, आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप क्वेश्चन का। कैश इन हैंड, कैश रिसीव फ्रॉम अनुपमा, इसमें जो है हमें सुरेश की बुक में बनाना है, पोस्टिंग करनी है। कैश इन हैंड, कैश रिसीव्ड, रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा, पेड बैंक, रिसीव फ्रॉम भूमिका,
तो चलिए लाइनिंग कर लेते हैं पहले, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। इन द बुक्स ऑफ सुरेश, ये आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ सुरेश, और क्या बताएं, सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक या खाली कैश बुक कॉलम्स आपके वही खींचेंगे जो खींचते हुए आ रहे हैं। कौन कौन से कॉलम खींचते हुए आ रहे हैं बेटे? सिंपल से आइए बेटे, ये हो जाएगा पहले हमारा अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर LF हो जाएंगे। पहले सेंटर से कॉलम खींचते हैं तो फिर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं हमारी, अदरवाइज कहीं छोटा कहीं बड़ा हो जाएगा तो वो फिर अच्छा से नहीं लगता अकाउंट। आइए बेटा, ये हो गया हमारा डेट, डेबिट साइड, क्वेश्चन नंबर 4, पर्टिकुलर LF रुपया, डेट पर्टिकुलर LF रुपया। ठीक बेटे, आइए क्वेश्चन नंबर पे आते हो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। कह रहा है हमसे कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड, कैश अकाउंट में कैश तो लिख नहीं सकते हम, आपको बहुत चीज़ पता है। तो कैश अकाउंट में कैश नहीं लिख सकते तो फिर क्या करेंगे बेटा? ये लिखा जाएगा हमारा 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD करके ब्रॉड डाउन कर लेंगे बैलेंस को। हम पीछे से उठा कर लाए हैं 6400 रुपीज़ का बैलेंस, है ना। अब फर्स्ट है, सेकंड है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा से पैसे मिले। तो पैसे मिलेंगे तो बेटे हमारे पास आएंगे तो अप्रैल 3 को टू अनुपमा, पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखा जाएगा 1 लाख रुपीज़ अनुपमा से मिले हैं। नेक्स्ट है फिर पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करा हमने। अब जब बैंक में जमा करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो बाई में लिखा जाएगा अप्रैल 4 को बाई बैंक, बाई बैंक के नाम से लिख देंगे इसको 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट है फिर रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका, भूमिका से मिला कमीशन मिला है बेटे हमें, तो क्या मिला? कमीशन मिला, तो कमीशन के नाम से लिखा जाएगा टू कमीशन, और ये कमीशन की अमाउंट है हमारी 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये। फिर पेड वेजेस, वेजेस पेड करी हमने तो बाई में लिखा जाएगा बेटे बाई वेजेस, और ये आ जाए अमाउंट बनेंगे 30,000 रुपीज़ बेटे। फिर विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले हमने। अब जब आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटे? पैसा आएगा हमारे पास, आएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा टू बैंक के नाम से। अगर बैंक में जमा करते हैं जाता है, और निकालेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, आएगा तो डेबिट में लिखा जाएगा। फिर परचेज गुड्स इन कैश, हमने नकद माल ख़रीदा बेटे, तो फिर हमारे पास जाएगा तो बाई में लिखा जाएगा बाई परचेज 10,000 रुपीज़ का परचेज़ किया हमने, तो बाई परचेज 10,000 है। फिर बेटे कैश सेल, नकद माल बेचा हमने, नकद माल बेचेंगे तो पैसा आएगा टू सेल्स, है ना, और ये सेल्स हो जाएगी हमारी 10,000 रुपीज़ की, टू सेल्स है। नेक्स्ट है ड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, क्या कहलाएगा बेटे? ड्राइंग्स कहलाएगा, तो बाई ड्राइंग्स हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, बाई ड्राइंग्स के नाम से आ जाएगा बेटे हमारा 10,000 रुपीज़ बेटे। नेक्स्ट है परचेज़ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज़ करा बेटे हमने, तो फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो फिर पैसा जाएगा हमारे पास से अप्रैल 12 को बाई फर्नीचर, है ना, और ये बाई फर्नीचर हो जाएगा बेटे हमारा इसमें 4,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है पेड टू रूमा, रूमा को पेमेंट दिया हमने तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो बाई रूमा हो जाएगा, है ना, और ये पैसा है बेटे हमारा 1200 रुपीज़, 1200 रुपया। फिर बेटे पेड टू गांगुली ब्रदर्स, गांगुली ब्रदर्स को दिया, इस भी हमारे पास से गया तो बाई में जाएगा बाई गांगुली ब्रदर्स। ये है बेटे हमारे पास गांगुली ब्रदर्स को फॉर ऑफिस फ़ैन, ऑफिस फ़ैन के लिए दिया बेटे, तो किस नाम से आएगा? ये ऑफिस फ़ैन के नाम से आएगा बेटे, जो आइटम्स गई आइए, तो बाई ऑफिस फ़ैन 1,500 रुपीज़, गांगुली ब्रदर्स नहीं आएगा, ऑफिस फ़ैन के नाम से आएगा। नेक्स्ट है पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ओन लाइफ इंश्योरेंस, ओन लाइफ का मतलब क्या हो गया? पर्सनल, और जितनी भी चीज़ें पर्सनल होती है सब क्या कहलाएंगे? ड्राइंग्स कहलाएंगी, तो बाई ड्राइंग्स ये हो गया हमारा 800 रुपीज़ के नाम से ड्राइंग्स आ जाएगा।
नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी परचेज करी हमने, फिर हमारे पास से पैसा जाएगा तो बाई में लिखा जाएगा बाई स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी है हमारे पास है बेटे 1000 रुपीज़ की स्टेशनरी है। नेक्स्ट आइटम है हमारी पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, हमारे पास से फिर पैसा जाएगा तो बाई ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना। और कितना ऑफिस एक्सपेंसेस है 500 रुपीज़ हमारा। नेक्स्ट है बेटे पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर हम जब इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो फिर बाई में लिखा जाएगा 19 को बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये है बेटे हमारा चार्जेस 100 रुपीज़। और फिर इसके बाद रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन से इंटरेस्ट मिला है तो हमारी इनकम है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट लिखा जाएगा ना कि रमन। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंट्री बनेगी तो कैश डेबिट होगा, इसलिए रमन के नाम से नहीं आएगा, इंटरेस्ट के नाम से आएगा। और डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक, बैंक में सारा पैसा जमा कर दिया इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000 रुपये का मिनिमम छोड़ करके, तो 2000 रुपये का तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना है इसे बेटे, ठीक है। इन सारा पैसा जमा कर दिया हमने तो ये आ जाएगी बेटे हमारे 30 को बाई बैंक। अब पता नहीं हमें क्या है, ये बैलेंस निकालेंगे और फिर बाई 30 को ही बाई बैलेंस CD, कितना बैलेंस CD कह रहे हैं वो 2000 रुपीज़ का बैलेंस कह रहे हैं कि 2000 रुपये रखो और बाकी कैश के नाम से कर देंगे। अब टोटल जोड़ देंगे इसका साइड, यही बड़ी आनी चूँकि बैलेंस हमारा क्रेडिट में निकलना है तो हमारी साइड आई 1,52,900 रुपीज़, यही हमने क्रेडिट में लिखा 1,52,900 रुपीज़। अब हम बैलेंस निकालेंगे बेटे, जो इसमें बैलेंस निकलेगा वो आएगा बैंक के नाम से आ जाएगा, तो बाई बैंक हमने पहले लिख दिया, बाई बैंक ब्रैकेट में बैलेंस, तो यहाँ निकाला जाएगा बैलेंस एंड दैट विल बी 11,800, ये 11,800। फिर समझिए लास्ट की लाइन को डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक, सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया है हमने इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000, तो इन यहाँ तक ही है, मिनिमम कैश बैलेंस 2000 रुपये रखना हमें। अब चूँकि कैश है तो कैश में बैलेंस 2000 रखना, तो बाई में लिखा हमने बाई बैलेंस CD है 2000। अब बाकी जो बचेगा वो बैंक में जमा कर देना हमें, तो बाई बैंक के नाम से आ जाएगा ये हमारा, बाकी जो बैलेंस बचा 11,800 रुपीज़। आई होप ये समझ में आई आपको बात, है ना। नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट 2 कॉलम कैश बुक करेंगे हम, तब तक के लिए बहुत अच्छे से करिए।